गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ लेसन 4 आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लें कि आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से क्या अभिप्राय है। देखो बच्चों, आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। देखो बच्चों, सही तरीके से अगर हम उनको प्रस्तुत करें, अरेंज करें, तो उनको समझने योग्य बनाया जा सकता है। इसी को बोलते आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। और बच्चों, इसी के साथ मैं एक बात और बताऊंगी कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है। देखो बच्चों, आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है, उनकी समानता, उनकी असमानता के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और वो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चुनाव करें। देखो, यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं, एक हमने चुनाव करना है, एक आंसर हमने देना है। देखो बच्चों, पहला जो ऑप्शन है, वर्गीकरण का उद्देश्य है आंकड़ों को कठिन तथा तुलना योग्य बनाना। देखो बच्चों, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इसको हटा दो। अगला है आंकड़ों को कठिन तथा आकर्षक बनाना, ये यहाँ भी कठिन आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। अगला है आंकड़ों को सरल, तुलना योग्य और आकर्षक बनाना, ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि सरल भी हो गए, तुलना के योग्य भी और आकर्षक भी। और डी ऑप्शन था ए और बी दोनों, ये नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वर्गीकरण के मुख्य तत्व हैं व्यापकता, स्पष्टता तथा सजातीयता, अनुकूलता और उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है बच्चों, वो डी ऑप्शन है, इसका मतलब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वर्गीकरण की मुख्य विधियाँ हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो वर्गीकरण की जो विधियाँ हैं या उसके वर्गीकरण का जो आधार है, वो किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहला है भौगोलिक तथा समय अनुसार वर्गीकरण। बी ऑप्शन है गुणात्मक तथा मात्रात्मक या संख्यात्मक। सी ऑप्शन है हमारा दोनों, ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखना है कि हमारा किस किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से ये एकदम दोनों ही ठीक है, क्योंकि देखो, भौगोलिक और समय अनुसार भी होता है, गुणात्मक और संख्यात्मक भी होता है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपवर्जी श्रृंखला कौन सी है? देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्जी और समावेशी जो श्रृंखला है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो बच्चों, ये जो लेसन है, इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू, यानी कि 4, इस लेसन में से 4 क्वेश्चन छोटे आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि 4 छोटे आएंगे, तो जो मैं ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रही हूँ, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तीसरे लेसन में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपको कई बार बड़ा क्वेश्चन भी लिखना आ जाए, तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, उनको ध्यान से समझ लें, और इनको जोड़ जोड़ कर भी आप लिख सकते हो। देखिएगा, अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। बिल्कुल ठीक है ये। देखो, जैसे ये हो गया 10 से 15, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। देखो बच्चों, ये तो है ऊपरी सीमा और ये निचली है। देखो, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा है। यहाँ पर ये 20 ऊपरी सीमा और यहाँ पर निचली सीमा है। तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्जी श्रृंखला। अगला है को असम्मिलित श्रृंखला भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा है बिल्कुल राइट, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें, देखिएगा, जिसमें
ऊपर जो सिरा है वहाँ पर कुछ भी सीरीज नहीं होती, कुछ भी संख्या नहीं होती है। तो देखो इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी तुम्हें। खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं दी हुई होती, ठीक है, और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी होती, ये भी ठीक है, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? यहाँ पर जो हमारा दिखेगा, यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा दी हुई होती है, ये तो नहीं होगा, देखिएगा ये नहीं होगा, दी हुई होती, इसने कह दिया ना। पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं दी हुई होती, ये ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि इसको भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पहला जो वर्ग है वो किस प्रकार से होगा? जैसे 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम यानी कि कोई ना तो 1 का पता, ना 2 का, ना 0 का, 5 से कम आ गई। और फिर इस प्रकार से आएगी जैसे 5 से 10, फिर आ जाएगी जैसे हमारी 10 से 15। तो 5 से कम ये नहीं पता हमें कितना है, तो वो हमने समझना पड़ेगा। तो ये मतलब पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि वर्ग की, ये जो क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ हमने बताया खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला जिसमें पहले वर्ग की निम्न सीमा 5 से कम कौन सी है, निम्न कौन सी है, वो नहीं दी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो गया? 5। अगला क्वेश्चन है मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है L2 माइनस L1, ये नहीं है। बी ऑप्शन है L1 जमा L2/2, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है बच्चों। दोनों को जोड़ देंगे, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और 2 से हम भाग दे देंगे। L1 जमा L2 ये नहीं है, L2 माइनस L1/2 ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुमेलन विधि के अनुसार कौन सा चिन्ह 5 आवर्तियाँ प्रकट कर रहा है? देखो बच्चों यहाँ पर हमने ए ऑप्शन देखा, ये नहीं है। बी यानी कि 4, 1 2 3 4 लगाएंगे और एक इसमें से बीच में से कट मारेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 को दिखाता है और यहाँ पर 2 अलग हैं, 3 अलग है। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ठीक है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये तो थे हमारे MCQ। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे फटाफट। तो देखते हैं आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण द्वारा आंकड़ों को डैश ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सरल व व्यवस्थित, कठिन व अव्यवस्थित। देखो बच्चों कोई भी कठिन और अव्यवस्थित नहीं बनाएगा, तो इसलिए पहले वाला ठीक है। नेक्स्ट है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को बनाना है संक्षिप्त तथा प्रभावशाली, विस्तृत तथा भद्दा। तो यहाँ पर आएगा संक्षिप्त तथा प्रभावशाली, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे डैश के रूप में मापा जा सकता है चर कहलाती है। देखो बच्चों शब्दों के रूप नहीं बल्कि संख्याओं के रूप में आएगा, यहाँ पर संख्याओं के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट है वे आंकड़े जिन अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है क्या कहलाते हैं? कौन से आंकड़े कहलाते हैं? शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं, रॉ डाटा कहलाते हैं, क्योंकि व्यवस्थित आंकड़े नहीं होते यहाँ पर। व्यवस्थित तो बाद में हम व्यवस्था के बाद बनाते हैं, तो यहाँ पर आएगा शुद्ध आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंडित श्रृंखला में आंकड़ों की प्रत्येक इकाई का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है या संभव नहीं होता है? बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा स्पष्ट हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन समावेशी श्रृंखला का प्रयोग उस समय उपयुक्त होता है जब चर मूल्यों में एक निश्चित इकाई का अंतर हो या ना हो। यहाँ पर हो आएगा, यानी कि अंतर हो। आगे है किसी वर्ग की उच्च तथा निम्न सीमा में अंतर को क्या कहते हैं? मध्य मूल्य नहीं, यहाँ आएगा वर्ग विस्तार, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी भी वर्ग में आने वाले मदों या चरों की संख्या को डैश कहा जाता है? संचय आवर्ती या आएगा वर्ग आवर्ती। तो यहाँ पर वर्ग आवर्ती बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट
अब हम आपको आगे कराएंगे सत्य और असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स कराएंगे। बस ये लास्ट हमारा रहता है। तो देखो बच्चों, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों की उपयोगिता में वृद्धि करना है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए ही वर्गीकरण करते हैं। सही है। एक अच्छा वर्गीकरण बेलोचदार होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि लोचदार होना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है खंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि वो खंडित चर नहीं बल्कि अखंडित चर होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत श्रृंखला एकमात्र सांख्यिकीय श्रृंखला है। ये गलत है, क्योंकि एक श्रृंखला नहीं होती, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवर्ती वितरण श्रृंखला, यानी कि दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, फिर उनके आगे अलग अलग रूप या अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तो ये एकमात्र श्रृंखला है, ऐसा कहना गलत है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 4 है, तो इसका क्या होगा, हम क्या कहेंगे, एकमात्र श्रृंखला नहीं है बल्कि ये असत्य है। नेक्स्ट है अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। ये बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन ऐसा ही कराया था। अगला है संचयी आवर्ती से अभिप्राय एक वर्ग आवर्ती है। एक वर्ग आवर्ती से है, ये ऐसा नहीं है, उसमें आवर्तियाँ जुड़ जाती हैं, तो ये असत्य है। संचयी आवर्ती श्रृंखला के प्रस्तुतिकरण की दो विधियां हैं, से कम विधि और से अधिक विधि। ये बिल्कुल सही है, सत्य है। आगे है निवृत्तमुखी श्रृंखला में प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी हुई होती। ये बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की केवल दो विधियां हैं, भौगोलिक तथा समय अनुसार। ये असत्य है, क्योंकि दो विधियां नहीं हैं। अभी थोड़ी सी देर पहले हमने बताया था जो वर्गीकरण की जो विधियां हैं वो कई विधियां हैं। हमने बताया था मात्रात्मक, गुणात्मक, समय के अनुसार और भौगोलिक। देखिएगा, यहाँ पर हमने 4 बातें बताई थी कि वर्गीकरण की जो विधि थी तो वो केवल 2 नहीं है। देखो, भौगोलिक, समय अनुसार, गुणात्मक और मात्रात्मक, बल्कि गुणात्मक के 2 पार्ट थे, साधारण और बहुगुणी, इसलिए ये असत्य है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये हमारा आज का ट्रू एंड फॉल्स MCQ ख़त्म हुए, यानी कि समाप्त हुए, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसी के साथ